हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली एक न्यू जैपनीज बीएल ड्रामा जो कि एक मांगा बेस्ड ड्रामा है। इसका नाम है बीएल ड्रामा नोइशिनो नारामश्ता क्रैंक अप हैंड। तो इसका इंग्लिश नाम है आई बिकेम द मेन रोल ऑफ अ बीएल ड्रामा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। किस चीज का वेट कर रहे हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड की स्टार्ट होती है। एक लड़का दूसरे लड़के की तरफ आ रहा होता है किस करने के लिए। हमें नरेशन करके कोई बताता है कि स्टोरी ऐसे कैसे हो गई। हमें 3 मंथ के पहले का सीन दिखाते हैं। ये हमारा मेन लीड है, इसका नाम हाजिमी है। जिसे उसका मैनेजर ओशिमा कहता है कि तुम्हें एक मेन रोल मिला है बीएल ड्रामा में, जिसपे वो काफी सरप्राइज हो जाता है। वो उसे उसकी स्क्रिप्ट भी देता है और कहता है तुम्हें जिसके साथ काम करना है ना, वो अकुफूजी है। जिसपे वो और ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि अकुफूजी आज का राइजिंग स्टार है। हमें अकुफूजी दिखाते हैं जिसके काफी ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं और उसकी एज 23 है। ओशिमा उसे बताता है कि वो राइजिंग स्टार है। हाजिमी कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। ओशिमा कहता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। हाजिमी को वो ड्रिंक देता है ऑरेंज जूस। हाजिमी कहता है माना मैं फेमस हुआ था जब मैंने अपना फर्स्ट ऐड किया था ऑरेंज जूस का, तब वो छोटा सा था। हाजिमी कहता है अब मैं कोई पॉपुलर वगैरह नहीं हूँ। हमें बताते हैं कि वो पॉपुलर भी नहीं है और सोशल मीडिया भी नहीं है और उसकी एज 25 है। ओशिमा उसे तसल्ली देता है और कहता है इसे पढ़ लेना। वहाँ से चला जाता है। जब वो मांग बुक उठा के देखता है तो उसमें किस सीन होता है जिसपे वो काफी सरप्राइज होता है और कहता है क्या मेरे जैसा लड़का इस रोल के लिए सही रहेगा। सब मीटिंग रूम में वेट कर रहे होते हैं और अकुफूजी अभी तक नहीं आया होता। तभी अकुफूजी आता है जिसे देखकर हाजिमी काफी सरप्राइज होता है और कहता है ऐसा लग रहा है जैसे उसकी बाई से रोशनी निकल रही हो। उसकी काफी तारीफ करता है, हेलो बोलता है, लेकिन अकुफूजी इसे इग्नोर करता है। तभी उनकी प्रोड्यूसर इस ड्रामे को लेकर स्टोरी बताती है कि जो स्टोरी के मेन लीड्स हैं मीतू सारानी और मोमोशिरो, दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते हैं और दोनों किसी वजह से अलग हो जाते हैं। लेकिन फिर कंपनी में काम करते हुए दोनों मिलते हैं और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर किसी वजह से वो दोनों इकट्ठे रहने लग जाते हैं और अपनी फीलिंग्स का इजहार एक दूसरे से करते हैं। कहती है कि मैं इस स्टोरी को बीएल फैंस के सामने काफी अच्छे से प्रेजेंट करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अच्छा काम करेंगे। जिसपे सब क्लैपिंग करते हैं। हाजिमी कहता है कि प्रोड्यूसर इतने अच्छे से काम कर रही है, उम्मीद करता हूँ कि हम भी अपना बेस्ट दें। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस मांगा बेस्ड ड्रामे के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ होगी। लेकिन मुझे इन चीजों को नहीं सोचना चाहिए, मुझे अपना बेस्ट देना होगा। तभी उनकी सीनियर आती है जिसका नाम तेंदो होता है। हाजिमी ने पहले भी इसके साथ काम किया होता है। तो वो दोनों काफी खुश होते हैं फिर से एक दूसरे के साथ काम करने के लिए। वो वहाँ से चली जाती है। हाजिमी सोचता है कि इसे अकुफूजी से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, लेकिन अकुफूजी इसे इग्नोर कर रहा होता है। तभी योजाई कहती है मुझे जाना होगा, तो थैंक यू बोल के वहाँ से चली जाती है। वो हेलो बोलने वाला होता है फिर से, लेकिन अकुफूजी फिर से उसे इग्नोर कर देता है। वो अपने मैनेजर को कहता है जिसका नाम मुरासाकी है कि हमें निकलना होगा, लेकिन मुरासाकी कहता है कि हमारे पास तो काफी टाइम पड़ा है। जिसपे अकुफूजी कहता है नहीं, हम अभी निकलेंगे तो ट्रैफिक नहीं होगा। वो वहाँ से काफी सीरियस होते निकल जाता है। मुरासाकी को भी समझ नहीं आता कि इसके साथ मसला क्या है। हाजिमी अपने मैनेजर की तरफ हैरान होकर देखता है और कहता है कहीं वो मुझे इग्नोर तो नहीं कर रहा। वो शूटिंग कर रहे होते हैं जहाँ पे पहले सीन में मोमोशिरो ने मित्सुतानी के सर पे टैप करना होता है, लेकिन वो काफी ऑकवर्ड लग रहे होते हैं। तो डायरेक्टर आके कहता है ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर से करेंगे। हाजिमी जाता है अकुफूजी के पास के मुझे लगता है हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। अकुफूजी कहता है प्लीज मुझसे दूर रहो। गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। हाजिमी कहता है कि मुझे शुरू से फीलिंग आ रही थी कहीं वो मुझसे नफरत तो नहीं करता। सब उस सीन को देख रहे होते हैं जहाँ पे योजाई उन्हें रेकमेंड करती है कि शायद इन दोनों को इकट्ठे रहना चाहिए। ऑन स्क्रीन के साथ साथ ऑफ स्क्रीन में भी उनकी केमिस्ट्री अच्छी रहेगी। लेकिन फिर नोटिस करती है कि ये आइडिया सही नहीं रहेगा। डायरेक्टर कहता है वैसे ये आइडिया अच्छा है पीआर के लिए भी। तभी इधर से हाजिमी खड़ा होता है, कहता है मैं ऐसा करना चाहता हूँ, हम इकट्ठे रहेंगे। योजाई कहती है तुम श्योर हो? तो वो कहता है हाँ। हाजिमी दिल में कहता है कि ये मेरा इतने सालों में पहला मेन रोल है तो मैं ये करना चाहूंगा, अपने बेस्ट दूंगा चाहे कुछ भी करना पड़े। मेरे दिमाग में आया तो मैंने बोल दिया। जिसपे सब खुश होते हैं। अकुफूजी हाजिमी के घर आता है तो वो अपने घर दिखा रहा होता है उसे, जहाँ पे काफी ऑकवर्ड वकड़ होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या बात करे। तो वो उससे पूछता है तुम्हें कुकिंग आती है? जिसपे अकुफूजी कहता है हाँ मुझे कुकिंग आती है। वो उसे अपने रूम में लेके जाता है, कहता है तुम कुछ सवाल पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। लेकिन अकुफूजी कहता है नहीं मुझे कोई सवाल नहीं पूछने। हाजिमी कहता है जाते हुए कि मैं ज्यादा नहीं सोचना चाहता कि ये सब कुछ कैसे होगा और कहता है कि मैं काम पे जा रहा हूँ। वहाँ से चला
आता है पीछे से। हाजिमा उसे गुड लक कहता है, नीचे बैठ जाता है, कहता है काफी ऑकवर्ड थे हम दोनों एक दूसरे के साथ। अकुफुजी बाहर आता है, अपनी शर्ट खोलता है जिसके ऊपर किसी की पिक बनी होती है और कहता है बहुत ऑकवर्ड हो गए थे हम दोनों। हमें दिखाते हैं कि वो पिक हाजिमी की होती है। इससे पता चलता है कि वो उसका फैन है। अकुफुजी अपने मैनेजर को बता रहा होता है कि मैं उसे मिला पर्सनली और मुझे लगा मेरा दिल तो रुक ही जाएगा। हाजिमी अपने मैनेजर को बता रहा होता है कि वो मुझसे इतनी नफरत करता है, 1 मिनट तक के लिए उसने मेरी तरफ नहीं देखा, ऐसे लगा जैसे वो अंधा हो जाएगा। अकुफुजी मुरासाकी को कहता है कि तुम्हें पता है, जब मैंने 2 सेकंड के लिए उसकी आंखों में देखा, मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे ऐसे लगा इस टाइम में मेरा दिल रुक जाएगा। मुरासाकी कहता है तो तुम उसके फैन हो, लेकिन अकुफुजी कहता है नहीं, मैं उसका फैन नहीं हूँ, मैं उसका स्टैन हूँ। अकुफुजी पूछता है तुम्हें मैं चीजें दिखाऊं जो मेरे पास उसकी हैं, और उसकी पिक्स भी। अपना मोबाइल उठाने जाता है। मुरासाकी कहता है तो इस वजह से तुम उसके साथ जब थे अजीब रिएक्ट कर रहे थे। तभी वो उसे पिक दिखाता है जो उसने पहली बार उसका प्रोजेक्ट देखा था और कहता है मुझे तब से ही बहुत पसंद है ये। मुरासाकी कहता है प्लीज ये सब कुछ करना बंद करो, उसके साथ ऐसे बिहेव मत करना, चीजों को खराब मत होने देना। उसका मोबाइल वापस ही नहीं कर रहा था। हाजिमी कहता है कि मैंने कह तो दिया मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन आज तो हमारा पहला दिन था और उसमें भी इतने हम ऑकवर्ड फील कर रहे थे। ओशिमा कहता है तुम कंक्लूजन पे मत जाओ अभी डायरेक्ट, तुम दोनों क्या पता एक दूसरे के साथ अच्छा फील करने लग जाओ, आहिस्ता आहिस्ता कुछ भी हो सकता है। जिसपे हाजिमी कहता है ये इम्पॉसिबल है। अकुफुजी कहता है इम्पॉसिबल है, जब मैं उसकी तरफ देखता हूँ तो वो मुझे एक सूरज की तरह लगता है, ऐसा लगता है मैं उसे हाथ लगाऊंगा तो जल जाऊंगा, और बल्ब का हाथ लगाता है जिसकी वजह से उसका हाथ जल जाता है। मुरासाकी कहता है कि प्लीज कुछ भी हो जाए तुम उसे ये मत बताना कि तुम उसके स्टैन हो, अगर वो तुमसे नफरत करता हुआ ना तो सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। जिसपे वो ओके बोल देता है। ओशिमा कहता है कि तुम्हारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक फ्रेंड बनाने की, तो तुम इसे जाया मत करना, पॉजिटिव हो जाओ। जिसपे हाजिमी पॉजिटिव होने की कोशिश करता है। वो सेट पे पहुंचते हैं जहाँ पे ओशिमा को मुरासाकी सब कुछ बता देता है कि वो उसका स्टैन है, और कहता है मुझे तो परेशानी हो रही है, कहीं बीच में ही वो ये शूटिंग छोड़ के ना चला जाए, कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। जिसपे ओशिमा कहता है तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। हाजिमी के लिए ये काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसे पहली बार मेन लीड रोल मिला है, तो मैं चाहता हूँ सब कुछ सही रहे, देखते हैं क्या होता है। मुरासाकी कहता है तुम्हारे जैसा बेवकूफ आदमी भी ऐसी बातें कर सकता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तभी इधर से एक शख्स आता है जिसका नाम रोयोका होता है, जिसे देखकर हाजिमी काफी सरप्राइज होता है। हमें बताता है कि वो इस सेक्स का मेंबर है और काफी पॉपुलर है। तभी वो उसकी तरफ आ रहा होता है तो हाजिमी हैरान होता है, उसे हेलो बोलता है और कहता है तुम्हें पता है आज मेरे बहुत ज्यादा डायलॉग थे, मेरे 3 लाइन के डायलॉग थे। हाजिमी कहता है तुम डायलॉग काउंट करते हो क्या? रोयोका कहता है तो तुम डायलॉग काउंट नहीं करते, तुम अभी भी छोटे बच्चे हो। हाजिमी कहता है मैं टेंशन ले रहा था कि मैं इससे बात कैसे करूंगा, इससे बात करना तो काफी इजी है। तभी वो देखता है कि अकुफुजी उनकी तरफ काफी गुस्से से देख रहा होता है, जिसपे वो जाता है उससे हेलो बोलता है। उन दोनों को ऐसे देख कर हाजिमा को काफी ब्राइटनेस फील हो रही होती है और वो अपनी आंखें छुपाने लग जाता है। वो दोनों खड़े होते हैं जहाँ पे अकुफुजी रोयोका से पूछता है कि तुम दोनों क्या बात कर रहे थे, मैं भी तो जानूं। जिसपे रोयोका बताता है कि मैं उससे बात कर रहा था डायलॉग्स को लेकर, कि मैंने इतनी लाइंस आज बोली। तो अकुफुजी कहता है तुम लाइंस गिनते हो, मैं तो नहीं गिनता। रोयोका कहता है हाजिमी ने भी ऐसे ही कहा, वो भी लाइंस नहीं गिनता। जिसपे रोयोका दिल में कहता है इसका मतलब हम दोनों की बात मैच कर रही, मुझे यकीन नहीं आ रहा। रोयोका को गले लगा लेता है, उसे थैंक यू बोलता है। वो शूट करते हैं सीन जहाँ पे वो उसके सर पे टैप करता है फेस से, और ये सीन काफी अच्छा हो जाता है। या हीरोइन की काफी तारीफ करती है और जाके पूछती है अकुफुजी से कि तुम्हें कैसा लग रहा है। हाजिमी क्यूट लग रहा था ना उसमें। जिसपे अकुफुजी कह देता है हाँ वो इतना क्यूट है कि मेरा दिल करता है मैं उसे घर लेके चला जाऊँ। सब उसकी तरफ हैरान होके देखते हैं, हाजिमी भी उसकी तरफ हैरान होके देखता है। अकुफुजी को समझ नहीं आ रहा होता कि अब इसे कैसे हैंडल करे। तभी यार यही कहती है तुम कितनी औसम हो, तुम मोमोशिरो की एक्टिंग अभी भी कर रहे हो। तो अकुफुजी को मौका मिल जाता है तो वो कहता है हाँ। याजोई जाती है हाजिमी के पास और कहती है तुम्हें इसका रिस्पॉन्स देना चाहिए। जिसपे वो उसके करीब जाते हुए मितु सतानी की एक्टिंग करते हुए कहता है मुझे क्यूट बोलना बंद करो, मैं क्यूट नहीं हूँ, मैं कूल हूँ। जिसपे सब सरप्राइज होते हैं। तभी अकुफुजी कहता है तुम ये डायलॉग फिर से बोल दो, मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ ताकि मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर पाऊँ। अकुफुजी हाजिमा की तरफ ही देख रहा होता है, वो उस रिकॉर्डिंग को सुन रहा होता है। तभी ऊपर से मुरासाकी आता है, उससे वो रिकॉर्डिंग ले लेता और बताता है कि सब पार्टी के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, उसमें हाजिमी भी होगा। जिसपे वो काफी खुश होता है, सब वहाँ पे पहुंच चुके होते हैं। अकुफुजी कहता है मैं क्या करूँ, मुझे ऐसे प्रिटेंड करना होगा कि मैं यहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए आया हूँ और एक रिपोर्टर हूँ, जिससे मुझे ऑकवर्ड ना फील हो। तभी इससे कहता तुम ड्रिंक नहीं करते ना, तुम कोई सॉफ्ट ड्रिंक मंगवा लो। हाजिमी हैरान होते हैं, कहता तुम्हें कैसे पता कि मैं ड्रिंक नहीं करता। तो वो कहता है मैंने नोटिस किया कि तुमने अभी जब हमने टोस्ट किया था तुमने ड्रिंक नहीं किया था। अकुफुजी कहता है इसे पता नहीं चलना चाहिए कि इसकी मैगजीन में जब इसने इंटरव्यू दिया था उसमें लिखा हुआ था कि ये ड्रिंक नहीं करता। हाजिमी सोच रहा होता है कि कितना अच्छा स्टार है, चीजों को ऑब्जर्व कर लेता है जल्दी। अकुफुजी से एडवाइस करता है कि तुम एप्पल जूस ऑर्डर कर लो। हाजिमी को अभी भी लग रहा होता है कि वो
काफी अच्छा ऑब्जर्व करने में चीजें। अकुफुजी कहता है कि मैंने गलत कहा, लेकिन हाजिमी कहता है नहीं, जब से मैंने वो कमर्शियल ऐड किया था बचपन से, तब से लोग मुझे मिले भी तो मुझे ऑरेंज जूस ऑर्डर करने को कहते हैं, जिस पर मुझे काफी अजीब लगता है। मैं दूसरी चीजें ट्राई करना चाहता हूँ, लेकिन मैं लोगों को नहीं कह सकता। दिल में कहता है ये सब कुछ मैं एक सुपरस्टार को क्यों बता रहा हूँ। तभी वो ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और उसके बाद कहता है मैंने भी एक बार ऐसे कमर्शियल किया था, जिसके बाद वही चीज बार बार मुझे प्लीज करने के लिए मेरे फ्रेंड्स देते थे, मुझे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। हाजिमी कहता है हम अपना बेस्ट देंगे और दोनों ड्रिंक करते हैं। अकुफुजी दिल में कहता है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, अच्छे से ये टाइम गुजर गया। तभी इधर से हाजिमी उसके कंधे पे सर रखता है, कहता है मैं और हैंडल नहीं कर पाऊंगा, वहाँ पे सो जाता है। ओशिमा उसके पास आता है, कहता है तुम उसके घर में रहते हो तो तुम इसका ख्याल रख लेना। अकुफुजी दिल में कहता है ये क्या है, एक मिशन इम्पॉसिबल। उसे वापस लेके आ रहा होता है। हाजिमी जितना उसके करीब आ रहा होता है अकुफुजी को उतना ही करंट लग रहे होते हैं, तो वो उसे बड़ी मुश्किल से ऊपर लेके आता है, लिटाता है और कहता है शुक्र है मेरी सांस अभी तक चल रही है। हाजिमी उठता है। अकुफुजी कहता है मुझे लगता है तुमने थोड़ी सी ड्रिंक कर ली होगी, और कहता है मैं सोफे पे सोने जा रहा हूँ। लेकिन हाजिमी उसे रोकता है, कहता है तुम यहीं पे सो जाओ, तुम यहाँ पे नहीं सोना चाहते क्या, तुम मुझसे नफरत करते हो, तुमने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे पास न भटकूं। अकुफुजी कहता है वो तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि वो काफी ब्राइट लग रहा था, इस वजह से। नीचे बैठ जाता है, उससे माफी मांगता है, कहता है मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की, मैं उस टाइम पे काफी नर्वस था। हाजिमी हैरान होता है कि वो कैसे नर्वस हो सकता है एक ऐसे छोटे से एक्टर के सामने। अकुफुजी कहता है ऐसा मत कहो, तुम बहुत कूल हो, सुपर कूल हो तुम, और तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी है, मैं तुम्हारी तरह एक्टिंग नहीं कर सकता। उसकी काफी तारीफ कर रहा होता है, जिसपे हाजिमी उसके मुंह पे हाथ देता है, कहता है ठीक है मुझे समझ आ गया, तो तुम मुझसे नफरत नहीं करते। अकुफुजी बेहोश हो जाता है क्योंकि उसके हाथ के ऊपर वो किस करता है, जिसके बाद उसके ऊपर ब्लैंकेट डालता है और काफी स्माइल कर रहा होता है। अकुफुजी मुरासाकी को कहता है कि मैंने इसके हाथ पे किस किया, मैं बेहोश क्यों नहीं होता। मुरासाकी कहता है फिर तो तुम मरने ही वाले हो, क्योंकि स्क्रिप्ट फाइनल आ गई है नेक्स्ट एपिसोड की और इसमें किस सीन है, प्लीज मरना मत, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो उसके साथ फेमिलर हो जाओ। उससे वो स्क्रिप्ट देता है। वो शूट करते हैं जहाँ पे अकुफुजी 5 सेकंड तक उसकी आंखों में आंखें डाल के खड़ा रहता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। उस घर पे भी वो उससे अच्छे से बात कर पाता होता है, लेकिन बेहोश नहीं होता। हाजिमी कहता है तुम ये पका लो, उसके बाद हम रिहर्सल कर लेंगे नेक्स्ट एपिसोड के सीन को, लेकिन वो कहता है पहले हम रिहर्सल कर लेते हैं। रिहर्सल करने लगते हैं और अकुफुजी को पता चलता है कि ये बैड वाला सीन होना था। अकुफुजी दिल में कहता है कहीं मेरा रोल जो है वो एंड पे जाके बुरा ना हो जाए। तभी उसे डायलॉग बोलने को कहता है। अकुफुजी अपना डायलॉग बोलता है, कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। दिल में कहता है प्लीज हाजिमी तुम किसी और के साथ ऐसा मत करना। उसे पकड़ के कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो। जिस पे वो आगे से कहता है मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कितना लाइक करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मुझे डर है कि कहीं मेरी फीलिंग्स बदल ना जाए। अकुफुजी दिल में कहता है मुझे भी इस बात का डर है। वो लाइन नहीं बोल रहा होता तो हाजिमी से कहता है तुम्हारी लाइन थी। फिर वो सॉरी बोल के हटता है क्योंकि उसे लाइन भूल गई होती है, ये वो कहता है उससे। वो नहा होता है और अपने आप को कहता है कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि अगला सीन किसका है। हमें दिखाते हाजिमी ऊपर जा रहा होता है, जहाँ पे कोवर्कर्स बात करते आ रहे होते हैं कि सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि हाजिमी को इससे निकाल दिया जाए क्योंकि वो इस रोल के लिए अच्छा नहीं है। ये सारी बातें सुनकर वो काफी अपसेट हो जाता है। घर आके सोशल मीडिया पे चीजें चेक करता है और सोचने लग जाता है कि कहीं ये हैशटैग न चलने लग जाए कि हमें हाजिमी नहीं चाहिए इस रोल में, ऐसा नहीं होगा। तभी वो स्क्रिप्ट देखता है जिसमें किस सीन होता है और वो काफी शॉक हो जाता है। अकुफुजी घर आता है, उससे पूछता है क्या बात है। हाजिमी बताता है नेक्स्ट सीन किसका है, अब मैं क्या करूँ। अकुफुजी कहता है तो क्या हुआ। तभी वो बताता है कि किस करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। जब मैंने पहली बार किस किया था रोल के लिए, मुझे काफी बार ट्रायल लेना पड़ा था और लड़की तो हंसने ही लग गई थी। मेरी एक्स भी कहती थी कि मैं किस करने में बहुत ही बुरा हूँ, जिसपे अकुफुजी काफी सरप्राइज होता है, कहता है तुम्हारी एक्स, और यही बात बार बार रिपीट कर होता है अपने माइंड में। पूछता है कि वो तुम्हारी फीमेल लवर थी क्या, तो कहता है हाँ। हाजिमी कहता है पूछने में तो काफी अजीब लग रहा है क्योंकि तुम मुझसे छोटे हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई ट्रिक हो तो मुझे बता देना। अकुफुजी कहता है रिहर्सल करते हैं इस सीन को, जिसपे वो काफी सरप्राइज होता है और उसके स्टार्ट वाला सीन होता है जहाँ पे उसके पास आते हैं, किस करने लगता है और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अब देखेंगे अकुफुजी अपनी फीलिंग्स को छुपा पाएगा या नहीं, या फिर हाजिमी के दिल में भी उसके लिए फीलिंग आ जाएंगी। ये तो आने वाली एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दियो अगर आप लोगों ने, अगर नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।